उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। पर ये उसी को लाभ अनुभव में आता है जो श्रद्धा और विश्वास से भगवत कृपा का अनुमोदन करते हुए जय जयकार करते कि हरि आज हम पर बहुत प्रसन्न हुए, हमें साधु समागम मिला। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। साधु संगति का केवल एक अर्थ है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं तो फिर या तो साधु संग नहीं हुआ या फिर आपका बहुत मलिन अंतःकरण है। नहीं, उसका प्रभाव है साधु संग का। विशेष अनुग्रह प्रभु की जब होती है तब साधु संग। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम्हारी दर्श हठ दीन्हा। संत संग मिल गया मानो संसार से पार होने का अवसर आ गया। अब हमारा आखिरी जन्म है क्योंकि संत समागम मिल गया। संस्कृति कर अंता, संस्कृति का, संत का संग संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है। बिना प्रयास के, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। अगर हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमें लगता है कि भगवत मार्ग के संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती समय है। एक एक श्वास अपने प्रीतम के चिंतन में जो लगा रहे हैं उनके समीप जाकर यदि हम भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की चाह नहीं, भगवत प्राप्ति का, तो व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तच्छास्त्रम मम कर्ण मूलमपि न स्वप्ने पियायादहो श्री वृंदा विपिनस्य यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते ते मे दृष्टिपथम नयान्तु नितराम संभास्यता माप्नुयुः ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाह। प्रिया प्रीतम ऐसी कृपा कर दो कि मुझे कभी ऐसे लोगों का मुख न देखना पड़े, खलाहा, जो दुष्ट स्वभाव के हैं, जिनको आपसे कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, केवल विषय सेवन ही, संसार का आकर्षण ही उनके चित्त में है, व्यर्थ की वार्ता है। कह रहे हैं ये वृंदावन वैभवे श्रुतिगते नोल्लासिनस्ते खलाहा। वृंदावन का वैभव, श्री श्यामा श्याम का प्रेम रस, श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप लीला विलास, इससे जिसको कोई संबंध नहीं है, ऐसे जनों का कभी मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं। तच्छास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायाद हो। मैं कभी ऐसे शास्त्रों का शब्द भी सुनना नहीं चाहता जिनमें राधा नाम, जिनमें कृष्ण नाम, जिनमें प्रभु की भक्ति, जिनमें वृंदावन की महिमा प्रेम नहीं है। मुझे ऐसे शास्त्रों के एक शब्द भी नहीं सुनने। तत्शास्त्रम मम कर्णमूलमपि न स्वप्ने पियायाद हो। स्वप्न में भी मैं कभी ऐसी चर्चा ना सुनूं जिसमें हमारे प्रिया प्रीतम वृंदावन नाम रूप लीला धाम इसकी चर्चा ना हो। देखो, निष्ठा ही रंग लाती है। ही माता माता है, वही मित्र मित्र है, वही गुरु गुरु है, जो अपने संबंधी को भगवत अनुराग में स्थित कर दे। भगवत नाम जब, भगवत लीला गायन श्रवण, भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रेम नहीं, वो हमारा संबंधी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं, अलमलमिह योषित गर्दभी संगम रंगे रलमलमिह वित्तापत्य विद्या यशोभि अलमलमिह नाना साधनायास दुःखैर् भवत भवत वृंदारण्य माश्रित धन्या। अलम रोक दो, मलम, ये मलमयी बात। क्या? ये जो काम भाव है, ये महान मल है, ये इतना गंदा करता जाता है हृदय को कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ गोंद चिपकाव की ऐसी होती, छूट जाती है, और कुछ ऐसी होती है कि अगर टिक गई 1 मिनट तो चमड़ी ही चाहे उधल जाए, वो नहीं छूटने वाली। काम ऐसा रोग है, ऐसा चिपकाव है, ऐसा आकर्षण है कि जन्म बर्बाद हो जाए पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान रखना, गुरु कृपा है केवलम। ये ऑपरेशन गुरुदेव की कृपा से होता है।
हमारे हृदय में जो ये अलम मल, ये बहुत गंदा हृदय को करने वाला काम है, ये मल छूट जाए, ये मल ना रह जाए। बहुत छाती जलती है, बहुत भजन में विघ्न डाल देता है, और ऐसी प्रबल आकर्षण वृत्ति है कि चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। संगम रंगम ललमल मिह, अगर कहीं इस काम का संग हो जाए तो हृदय अपवित्र हो जाता। अपवित्र हृदय में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। आप सच्ची माने, बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन और उसको छूट देते हैं तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, या आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं देख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही। तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए, किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलमि यूषित गर्दभी संग रंगे रलमलमि वित्तापत्ति विद्या यशोभी। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय और भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी स्वप्न तुम्हारी निष्ठा का परिचय होते हैं। जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जीवन है, वही परिचय तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अगर साधक के स्वप्न गंदे ही गंदे आते हैं तो अभी अंतःकरण में तुम्हारे साधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत की इच्छा ही नहीं होती। दिव्य महात्माओं का सत्संग, भगवत प्रेम की चर्चा या प्रभु के दिव्य रूप लीला धामों का स्फुरण होता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मुझे स्वप्न में भी ऐसे, एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। वो भिक्षा मांगने गए हैं तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है। नारायण भिक्षाम देहि, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया, ये मैं कहां गया? यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है।
उन्होंने कहा तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे। बाबा भाग पड़े, आंख मूंद के मानो जैसे प्राण बचा के भागे हो। और जब यह अनुभव हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया, तब नारायण नारायण सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कोई दृश्य नहीं, जग गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वप्न में भी किसी तरह की भोग सामग्री का स्पर्श नहीं और किसी भोग विलासता के आकर्षण में नहीं, और भागे। अच्छा लगा। जब साधन काल में बाबा थे तब का अपना अनुभव। साधक स्वप्न में भी सावधान रहता है। ये पक्की बात समझ लो, संसार में फंसे हुए जीव को विषय से अनासक्त करके प्रियाजू में लगाना सरल, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा में लगे हुए हृदय का परिवर्तन करके फिर प्रियाजू में लगाना सबसे कठिन बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रकाशानंद सरस्वती जी के चित्त का परिवर्तन किया, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की कृपा से ये महान प्रेममयी निष्ठा जागृत होती है। मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं। श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते में दृष्टि प्रथम नयांतु नितराम संभाष्यता मापनुयुः। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टि प्रथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन नावे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनुयुः, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम। हे प्रिया, जो ऐसी कृपा करो ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आए, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था, श्रीपाद कह रहे थे सामे न माता सच में पिता ना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी मां है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे, जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन मादि सेत। जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जब, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। वो मेरा शत्रु है, मित्र कैसे हो सकता है? भगवान ऋषभदेव जी जब भरत जी को और अपने अन्य पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, तब कह रहे हैं वही पिता पिता है, वही समस्त आचरण शरीर ये समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता, ये आश्रित का लक्षण है। अभी समझ ही नहीं पाए कितना बड़ा आश्रय, आश्रय का स्वरूप। भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं। भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है, तभी विषय आता है। विषय जिसके सामने आता है तो भगवदाकार वृत्ति नहीं आती है। भगवदाकार वृत्ति अहमता ममता समर्पित करने वाले की, अहमता ममता, कितनी जोर की ममता का समर्पण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान ऐसी कलयुग में अगर परीक्षा लें तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, लाखों में कोई नहीं तैयार हो पाएगा। बोले हमारा सिंह भूखा है, मूरध्वज जी की कथा। हाँ प्रभु, आपको समर्पित तन मन प्राण, अभी आरा चला क्या आप, मतलब गजब की भक्ति, गजब का समर्पण, अहमता ममता समर्पित है। दीवाल में चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले, 9 किशोर अवस्था है, अब मान जाओ, धर्म का त्याग कर दो, हमारे धर्म को स्वीकार न बने भोगे। भगवान उसमें कोई सहयोग नहीं करते। कर्ता भगवान ने संपूर्ण सृष्टि रच दी, 2 विभाग कर दिए, ये पाप कर्म है इसे मत करना, ये पुण्य कर्म है इसे करो। ये भागवतिक कर्म है जो पाप पुण्य दोनों से आपको बचा लेगा, और आप शांत बैठे हैं, आप करो और भोगो। लेकिन भक्त का संग ऐसा नहीं होगा। भक्त शांत नहीं बैठेगा कि जो करना है करो और भोगो, नहीं। वो जरा सी तुम श्रद्धा कर ली तो जबरदस्ती तुमको संसार से छुड़ाकर भगवान से प्रेम करा देगा।
इसीलिए मोरे मन प्रभुअस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए भगवान उस पर विशेष कृपाल होते हैं जिसे भक्त का संग मिल जाता है। अगर कहीं उनका स्पर्श मिल रहा है, जूठन मिल रही, चरण रज मिल रहा है, चरणामृत, वचनामृत, अब आपके कल्याण में संशय है? अगर संशय है तो विश्वास की कमी है, नहीं तो नाचना चाहिए। जब गुरुजनों का उच्छिष्टामृत आता है तो रोना आता है कि कैसी अहेतु की कृपा, उनको क्या, पर वो अपना उच्छिष्ट में दे रहे हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। जैसे आया कि महाराज जी ने राजभोग का उच्छिष्ट भिजवाया है, बस ऐसा लगता है कि केवल अहेतु की कृपा, केवल कृपा ही कृपा, कृपा ना होती तो क्यों अपनी तरफ से। अब हमें कोई परम पद चाहिए, अब हमें कुछ मिलना बाकी है। जब हम उच्छिष्ट का पान कर रहे हैं, उनकी चरण रज के आश्रित हैं, कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें पदवी, कोई फल नहीं चाहिए। बहुत बड़ा फल मिल गया, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है, मुझे उच्छिष्ट मिल रहा है, बस। गुरु प्रसन्न तो साहब अनुकूला, मेरे साहब, मेरे आराध्य देव अनुकूल है, इसलिए ऐसा है। मिटी सकल कल्पित भय सुला। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जो चतुराशी जी के प्रथम पद की दूसरी पंक्ति, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये अनुरागी भक्त की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये शरणागत भक्त की स्थिति होती है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और ये शरणागति सिद्ध अनुरागी महापुरुष की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पूज्य बाबा कह रहे, अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जिनकी भगवान में दृढ़ आसक्ति है उसी को अनुरागी भक्त कहते हैं। और ऐसे अनुरागी भक्त का इशारा भगवान देखते हैं, वो भगवान का इशारा देखता है। जैसे कोई आया, वो अंदर इशारा हुआ तो समझ में आ गया भगवान ने इसे पास कर दिया है, या भी संसार से मुक्त हो। और जब देखा कि भगवान के प्रति थोड़ी भी उदासीनता आ रही है तो वो भगवान की तरफ देख के कहते हैं, तो भगवान उनके इशारों को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। पक्का ये अनुभव की बात कह रहे हैं। आराध्य देव गुरुदेव के इशारे को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। इस यह गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कैसे तुम्हें बताएं, भक्त के सामने भगवान नाचते हैं। जैसे गीता जी में कहा, यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं अपनी माया के प्रभाव को देख रहा हूं, सबको कठपुतली की तरह नचा रही है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। और प्रेमी भक्त के सामने ये कठपुतली की तरह नाचते हैं। इतना अंतर है भक्त और जगत में। भगत और जगत में इतना अंतर है कि जगत उमादार जोशित की नाई, कठपुतली की तरह सबई नचावत राम गोसाई। और यहां ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे लाला। पहले नाच के दिखा फिर तुझे। ये प्रेमी भक्तों की मैं, भक्तों के इशारे पर नाचते हैं श्री भगवान। इसीलिए भक्त महिमा है। मोते अधिक संत कर लेखा, जाने वो संत अनंत समाना। एक क्षण के लिए कभी प्रभु अपने भक्त से दूर नहीं होते। अगर आप हम पास बैठे हैं और आपका नाम नहीं चल रहा, मंत्र नहीं चल रहा, तो या तो इधर नहीं है और या फिर उधर कनेक्शन नहीं है। बोर्ड है, तार बढ़िया है, बल्ब भी सही है, कनेक्शन भी लगाए हो, लेकिन थोड़ा आधा चावल अंतर है, तो आप बटन को ऑन ऑफ करते रहिए, उसमें लाइट नहीं जले। बस वो जो आधा चावल का अंतर है उसको और जोड़ दीजिए, फिर ऑन कीजिए, जल जाएगी। ऐसे पास हो, थोड़ा भी अपनापन कहीं है, कहीं भी त्रिभुवन में है, तो ऑन नहीं होगी। नहीं तो यहां जो चल रहा है वही तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। समर्पण शरणागति का मतलब है जहां शरणागत हम हुए उनके जो चल रहा है वही चलना चाहिए। वो नहीं चल रहा तो कनेक्शन ठीक नहीं है आपका। अगर कनेक्शन सही है तो फिर वहां चल नहीं रहा, इसलिए नहीं चल रहा। नहीं तो एक बार सदगुरुदेव भगवान के से भजन की याचना कि जैसा भजन होना चाहिए जो देखते हैं महापुरुषों में वो नहीं है। उनका गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहकर भी धूप का क्लेश, महापुरुषों के वचनों का भाव समझना। गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहते हुए भी धूप का क्लेश, क्या शरणागति में कमजोरी है क्या? नहीं, गुरु का सानिध्य और ऐसी बात
गुरु परब्रह्म साक्षात हमारी लाडली स्वरूपा हमारे सामने है। उनकी परिचर्या में अभी कोई भजन की और अरे वो साक्षात भजन का फल हमारे सामने, हम समझ नहीं पाते ना। भक्त की अहमता ममता पूर्ण प्रेमी रसिक गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसी से उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अहमता गई तो परम पद का अधिकारी हुआ, ममता गई गुरुदेव के चरणों में तो प्रेम प्राप्त हो गया। दोनों बातें ध्यान दीजिए, और ये दोनों सब बचा के रखते हैं अपनी अहमता और ममता शुद्ध स्वरूप से। जब ये वस्त्र गुरुदेव को दे दिया, वो सर पे बांधे, वो कमर में पहने और चरणों के नीचे रखे, प्रश्न कैसे हो सकता है कि हमारे वस्त्र का आपने ऐसा कैसे प्रयोग कर लिया, चरण में कैसे रख लिया? इसका मतलब आपने केवल देने का नाटक किया, अहम तो पूरा आपके पास है। क्योंकि मेरा शब्द तो केवल गुरुदेव में गया, मेरे गुरुदेव बस तन वांग मनोभी रमलई सोहम तो विवास्यता। मेरा शरीर की समस्त क्रियाएं, मन का संकल्प, बुद्धि, अहम, ये गुरुदेव का है। मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं? अब मेरे अंदर प्रश्न की कोई धरा ही नहीं रह गई। यंत्रवत जैसे चाहे वैसे चलावें, परम पद मिला हुआ है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता, वो समर्पण से प्राप्त होता है। अहमता ममता, जैसे किसी ने ये प्रश्न किया कि जब हम आश्रय की चर्चा सुनते हैं तो हमारा साधन पथ में प्रमाद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आश्रित नहीं हो, तुम्हारी अहमता ममता समर्पित नहीं है, इसलिए अहमता ममता समर्पित हो जाए। उसका परिचय है नारद जी की भक्ति सूत्र में, आश्रय का परिचय है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। पूरा उनको दीवाल में चुन दिया गया, ना पिता के हृदय में क्षोभ, न पुत्रों के हृदय में क्षोभ। यह है अहमता ममता का समर्पण। जरा देखो हम भक्ति का कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा समर्पण किए, तो एक तरह से उपहास कर रहे हैं। अहमता ममता को हम बचाए हुए हैं और परिवर्तन चाहते हैं तो कनेक्शन ही नहीं है। अहमता ममता का कनेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा? प्रभु को अपने सामने देखने की सामर्थ्य उसी में होती है जो भगवदाकार वृत्ति होती है। जिसकी भगवदाकार वृत्ति किसकी होती? जो अहमता ममता समर्पित कर देता है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वो जिधर देखता है भगवान दिखाई देते हैं। यहां निरंतर विषयाकार वृत्ति होने के कारण भगवान में भी विषय दिखाई देता है। वो माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया, जे ही श्लोक सुना हुंकार मारी, वो धूल धूसरी हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरित हो। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था। चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजन हार।